नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मोदी सरकार से कुछ समय पहले यूपीए गवर्नमेंट थी और उस पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम था पॉलिसी पैरालिसिस का। मतलब कि नीतिगत फैसले वक्त पर नहीं लिया जाना। आरोप था कि इससे चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं, काम लटके रहते हैं, इकोनॉमी ठिठक गई है। पिछले एक साल से इस देश में एक अलग ही लेवल की पॉलिसी पैरालिसिस चल रही है। फ़र्क ये है कि इस बार चौकोर डिब्बों में बैठ बिठाकर रोज शाम का शोर नहीं होता, लेकिन खामोशी की भी अपनी सदा होती है। सन्नाटा भी आखिर गूंजने लगा है, क्योंकि इस बार पॉलिसी पैरालिसिस जानलेवा है। गिनते जाइए कि कोरोना से बचाव का नारा था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। माने पता था कि वैक्सीन ही रामबाण है, तो सबसे जरूरी चीज वैक्सीन पर हमने क्या किया। 19 जनवरी 2021 को पीएम मोदी कह रहे थे कि विश्व को वैक्सीन सप्लाई कर हमें गर्व हो रहा है। अप्रैल आते आते नौबत ये आ गई कि हम वैक्सीन निर्यातक से आयातक बन गए। ना सिर्फ अपनों की जान जोखिम में डाली, बल्कि 60 से ज़्यादा गरीब देश भी मुसीबत में पड़ गए। इन देशों को भारत से वैक्सीन मिलना था, लेकिन घरेलू ज़रूरतों के कारण सीरम करार की शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहा है। उसे लीगल नोटिस भी मिल चुका है। गलती कहाँ हुई? जब अमेरिका इंग्लैंड जैसे देश वैक्सीन पर दांव लगा रहे थे, तो हम दो के भरोसे ही रह गए। उसमें भी एस्ट्राजेनेका लाने में सरकार की नहीं, बल्कि सीरम इंस्टीट्यूट की भूमिका थी। इतना ही नहीं, वैक्सीन बनाने वालों को लेट से ऑर्डर दिया गया, ज़रूरत भर ऑर्डर भी नहीं दिया गया। 16 जनवरी 2021 को हमारा वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ और जनवरी के पहले हफ्ते तक, जी हाँ रिपीट करता हूँ कि जनवरी के पहले हफ्ते तक एसआईआई को नहीं पता था कि भारत सरकार को कब तक कितने टीकों की ज़रूरत है। 4 जनवरी 2021 में हिंदुस्तान टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में एसआईआई सीरम इंस्टीट्यूट के आदर पूनावाला ने भी यही बात किया था कि उन्हें नहीं पता है कि सरकार को कितनी वैक्सीन की फ़िलहाल ज़रूरत है, जिसका नतीजा अप्रैल में एसआईआई की क्षमता करीब 6 से 7 करोड़ डोज प्रति माह और भारत बायोटेक की सप्लाई 1.2 करोड़ हर महीने तक ही पहुंच पाई। वैक्सीन की कमी का हल्ला मचा है, तो इन कंपनियों ने क्षमता बढ़ाने की बात की है, लेकिन वक्त लगेगा। वक्त पैसा जुटाने में भी लगेगा और वक्त प्लांट खड़ा करने में भी लगेगा। कोई नहीं बोलेगा, लेकिन जिस वैक्सीन के लिए कंपनियों ने 1000 से 1500 रुपए की उम्मीद की थी, उसे 150-200 रुपए में देना पड़े तो क्या होगा। देशभक्ति का जज्बा कितना भी हो, अपने अस्तित्व की कीमत पर कोई कंपनी कितनी वैक्सीन बनाएगी। डींगे और सरकार हाँकने वाले बाजार की बेसिक बातें जानते तो कहते कि पैसे की कमी नहीं होने देंगे। हम नहीं दे सकते तो बाजार कीमत पर बेचकर कमाओ। कंपनियों को कुछ मुनाफा मिलता तो उनके लिए आपदा एक अवसर होती, अवसाद का कारण नहीं। सरकार जरूरतमंदों को कम कीमत पर या मुफ्त में वैक्सीन देना चाहती है तो सब्सिडी दे सकती थी, लेकिन अब जब कोरोना विस्फोट हो चुका है, तो सरकार ने 19 अप्रैल को कहा है कि कंपनियां कीमत तय कर पाएंगी। सरकार ने अब ये भी तय किया है कि राज्य सरकारें सीधे उत्पादक से वैक्सीन ले पाएंगी। ये मांग उड़ीसा सरकार ने की थी, और जो लंबे समय से मांग की जा रही थी कि 18 साल से ऊपर के हर शख्स को टीका दीजिए, उसके लिए भी अब सरकार मान गई है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि जब सरकार मान ही गई है, तो इसके लिए अब लेट लतीफ़ी करना सही नहीं होगा। अब हमें वैक्सीन कब मिलेगी, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि कंपनियों को क्षमता बढ़ाने में वक्त लगेगा और बाहर से आने में हजार मसले हैं। हम ट्रेन छूटने के बाद प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ रहे हैं। हम हर रोज 3 लाख से ज़्यादा कोरोना केस के मोड़ पर खड़े हैं। कई विदेशी वैक्सीनों को फास्ट ट्रैक मंजूरी देने का फैसला किया गया, लेकिन इससे वैक्सीन मिलने में वक्त लगेगा। फाइजर से मॉडर्ना तक कई देशों से ऑर्डर ले चुके हैं। उनके लिए वो ऑर्डर पूरा करना प्राथमिकता है। फास्ट ही सही, लेकिन अप्रूवल, फिर कीमत पर रार, फिर करार, फिर प्रोडक्शन, तब जाकर फिर सप्लाई। इनमें से कई वैक्सीन के लिए हमें कई लॉजिस्टिकल ज़रूरतें भी पूरी करनी होंगी, लेकिन इतना वक्त
उस देश के पास है क्या जहां दुनिया के सबसे ज़्यादा नए केस आ रहे हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं? यही है पॉलिसी पैरालिसिस का डरावना उदाहरण। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सरकार पॉलिसी पैरालिसिस से जल्दी ही मुक्ति पालेगी और लोगों तक वैक्सीन पहुँच जाएगी। इस पर भी बड़ी दिक्कत है कि अगर आप सरकार को बताने जाइए तो जिल्लत सही है। किसी ने कहा विदेशी वैक्सीन को जल्दी मंजूरी दीजिए, तो जवाब मिला तुम उनके एजेंट हो क्या? फिर 2-3 रोज के बाद वही किया गया। किसी ने पूछा कि एसआईआई को मदद चाहिए, जवाब मिला आपसे किसने कहा कि उनको मदद चाहिए? पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने पीएम को लिखा कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को मदद दीजिए। जिस दिन मतलब 19 अप्रैल को मनमोहन सिंह ने जब ये बात कही थी, उसी दिन स्वास्थ्य मंत्री ने लगभग आशोभनीय अंदाज में जवाब दिया। उसी दिन चंद घंटे बाद सरकार ने यही ऐलान किया कि कंपनियों को मदद मिलेगी। हिंदी में कहावत है, भोज के समय कोहड़ा रोपना। समस्या यही है कि सरकार रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं। शुरू शुरू में सरकार ने तय किया कि वैक्सीनेशन में सब कुछ खुद करेगी। कुछ ही दिन में हवा टाइट हो गई। फिर तय किया गया कि प्राइवेट सेक्टर की मदद लेगी। जब ये हुआ तब स्पीड बढ़ी। ऐसा क्यों? क्या सरकारी मशीनरी की क्षमता के बारे में पता नहीं था? टेस्टिंग और ट्रेसिंग कोरोना की रोकथाम के मूल में है, लेकिन शुरू में सरकार ने ये भी खुद के कमज़ोर कंधों पर लाद लिया। कम टेस्ट हुए, बाद में निजी सेक्टर को खोला गया। जानलेवा जानलेवा लेड लतीफ़ी नहीं है। बिन ऑक्सीजन जब राज्यों की सांस उखड़ने लगती है तो सरकार समीक्षा बैठक करने लगती है। बैठक होगी, इंडस्ट्रियल सप्लाई रुकेगी, आयात होगा, ट्रेन से सप्लाई होगी। लेकिन हुजूर, तब तक सांसें चलेंगी क्या? कुंभ में जब 50 लाख लोग सिर्फ 3 दिन में शाही स्नान कर लेते हैं और हर ओर से सवालों के छींटे पड़ने लगते हैं, तो कहते हैं कि अपील है कि इसे प्रतीकात्मक रखा जाए। क्या फायदा? भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर उन 50 लाख लोगों में भी 10% भी संक्रमित हुए तो 5 लाख सुपर स्प्रेडर ना सही स्प्रेडर भी हुए, तो याद रखिएगा कि 19 अप्रैल को देश में पॉजिटिव रेट 20% से ज़्यादा है। अधूरे फैसले लिए गए, वो भी देरी से। जरा और पीछे चलते हैं। ऑन रिकॉर्ड है 13 मार्च 2020 की बात करते हैं, जब स्वास्थ्य सचिव ने कहा था कि कोरोना को लेकर हेल्थ इमरजेंसी वाली स्थिति नहीं है। फिर 24 मार्च 2020 को देशव्यापी लॉकडाउन लगा दिया जाता है। सिर्फ 4 घंटे के नोटिस पर मानो सरकार में इस हाथ को नहीं मालूम कि दूसरा हाथ क्या कर रहा है। ताज्जुब है। आधी अधूरी तैयारियों के साथ लॉकडाउन लगा, मजदूर पैदल चलने लगे, सड़कों पर दम तोड़ने लगे, तो ऐलान हुआ कि मदद करेंगे, राशन देंगे, खाते में पैसा देंगे। लेकिन जो बेचारा सड़कों पर चल रहा है, उस तक आप मदद कैसे पहुंचाएंगे? अब इस साल कह रहे हैं कि राज्य सरकार तय करे कि लॉकडाउन लगाना है या नहीं। क्यों? आपको सियासी तौर पर जोखिम भरा कदम लगता है लॉकडाउन? पल्ला झाड़ रहे हैं तो पिछली बार क्यों किया था? हम नहीं कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगाइए, लेकिन आपके ही पैमाने पर जो तब सही था वो अब गलत कैसे है, जबकि आज पिछले साल की उच्चतम संख्या से 3 गुना केस सामने आ रहे हैं। मजबूर राज्य अब खुद फैसला ले रहे हैं, लेकिन कोई केंद्रीकृत कोऑर्डिनेशन नहीं दिखता। कोरोना का अटैक राष्ट्रव्यापी है, लेकिन किसी पीड़ित राज्य में एक चीज बंद है तो दूसरे में वही खुली है। क्या यही है पॉलिसी पैरालिसिस? प्रचंड प्रकोप के बीच आपको चुनाव कराना है। बंगाल से केरल तक और यूपी से तमिलनाडु तक ज़्यादातर मतदान हो चुका है, तो ऐलान कर रहे हैं कि अब छोटी रैलियां करेंगे। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष आज कहते हैं कि कोरोना सर्ज को चुनाव से जोड़ना ठीक नहीं है। कल मौजूदा अध्यक्ष कह रहे हैं कि कोविड को देखते हुए छोटी रैलियां करेंगे। इतना कन्फ्यूजन। चुनाव आयोग का तो अलग ही लेवल है। हल्ला मचने पर कहने लगा कि रात में रैलियां नहीं होंगी। रात में रैलियां? मजाक कर रहे हैं क्या? मजाक ही है। जब गले तक पानी पहुंचने लगता है तो हाथ पैर मारने लगते हैं। खामियाजा अभी और आने वाले कई सालों तक देश को भुगतना होगा। रोज सुबह कोरोना के नए केस का डेटा देखने से पहले दिल धड़कने लगता है कि शायद दुनिया के किसी कोने में कभी किसी कॉलेज में पॉलिसी पैरालिसिस को उदाहरण देकर
समझाया जाएगा तो भारत को विषय बनने का सम्मान प्राप्त होगा। फिलहाल हम इतना जानते हैं कि हमने एक पागल राष्ट्रपति ट्रंप को भी पीछे छोड़ दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और वो जो सब्सक्राइब का बटन है उसे ज़रूर दबाएं। कैसे भी करके उसको दबाएं, उस बटन पर हाथ पटकें, चाहे अपने फ़ोन को तोड़ दें, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।